Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to prove a theorem of exponent or order, which will be used in chapter primitive root. So if a has exponent h modulo m, a has exponent h, order of a modulo m इज इक्वल टू एच, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है ऑर्डर की फॉर्म में। ए टू द पावर के हैज एक्सपोनेंट ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के मॉडलो एम एच ओवर डी। ये इफ देन ऐसे करके भी लिखा हो सकती है ये थ्योरम, ये वाली थ्योरम। तो देखें, सिंस ए हैज एक्सपोनेंट एच मॉडुलो एम, therefore या that is therefore given that ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए टू द पावर एच इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो एम, ये मतलब होता है। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट करके एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ मतलब बताया फर्स्ट वीडियो प्रिमिटिव रूट की देखने जा करके। तो ये अब हमारे पास ये हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ए टू द पावर के एज एक्सपोनेंट एच ओवर डी मॉडुलो एम। हमें ये शो करना है, हमें ये शो करना है। तो हमें ये शो करना है ए टू द पावर के है टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव ए टू द पावर के हैज एक्सपोनेंट एच ओवर डी मॉडुलो एम, ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें जब ये प्रूव करना है, हमें ये दिखाना है, हाँ, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के मॉडुलो एम इक्वल टू एच ओवर डी, ऐसे लिखना है। हम ये मान लें एच ओवर डी जो है, हम कह दें कि एच ओवर डी जो है ना हो करके ए टू द पावर के का ऑर्डर या एक्सपोनेंट डी है, टी है। लेट टी बी, लेट और ऐसे करके लिख सकते हैं, लेट ए टू द पावर के हैज एक्सपोनेंट टी मॉडुलो एम। ये हमें क्या दिया, ए टू द पावर के हैज एक्सपोनेंट टी मॉडुलो एम, टी है। तो अगर हम जो हमने टी लिया है वो टी इजिकल टू एच ओवर डी दिखा दें, हम क्या दिखा दें, टी इजिकल टू एच ओवर डी, देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना होगा, टी इजिकल टू एच ओवर डी, ये दिखाना होगा। इसी बात को कैसे करके बोल सकते हैं, हमें दिखाना है एच ओवर
हमें दिखाना है क्या दिखाना है, टी डिवाइड्स एच ओवर डी। हम क्या दिखा दें, और एंड एच ओवर डी डिवाइड्स टी। हमें ये दिखाना है, हम ये दिखाएंगे ये। तो देखें हमारे पास में क्या है बच्चों, T डिवाइड्स H ओवर D एंड H ओवर D डिवाइड्स T। जैसे मैंने कहा कि अगर, जाहिर सी बात है, मैंने कहा 3 डिवाइड्स 3, इस 3 को मैंने ऐसे बना दिया 3 डिवाइड 3, तो ये 3 भी इस 3 को डिवाइड करेगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये तो हमारे पास में, तो देखें हमने ये आपका ले लिया। बच्चों देख लेते हैं सबको सही चल रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कभी कभी यार गड़बड़ हो जाता है। तो देखें बच्चों सबको सही चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एच और के का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी है। सिंस एच और के का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी है, मतलब एचसीएफ हमारे पास में डी है। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, 6 और 10 का एचसीएफ निकाल रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 6 1s are 6, 4 और हमारे पास में 6 1 4 2, यही तो निकालते थे आप लोग। एचसीएफ जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहा जा रहा है यहाँ पर, तो 2 आया। तो 6 और 10 के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 2। तो देखो 6 डिवाइड कर रहा होगा 2 को, 6 डिवाइड कर रहा होगा 2 को, नहीं 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, एंड 2 डिवाइड कर रहा है 10 को। जब 2 डिवाइड करेगा 6 को तो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसके लिए, देखें 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, और हमारे पास में 2 डिवाइड 10 को कर रहा है तो 2 से 10, तो हमारे पास में 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो अब देखिए 3 और जो 5 बचे हैं हमारे पास में, इस 3 और 5 का अगर हम जीसीडी निकालें तो 1 आया। क्या आया, जीसीडी 1। तो 3 और 5 का ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों हमारे पास में क्या है, जीसीडी। तो जीसीडी के अलावा जो इंटीजर आया, यहाँ पे जीसीडी के अलावा जो इंटीजर आया, उन दोनों का हमारे पास में एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। तो देखें that implies D divides K, H and D divides K. There exist, इस साइन there exist रीड करते हैं, there exist H1 and K1 integers
इंटीजर्स which H1 और K1। तो जैसे जब H को D डिवाइड करता है तो H1 इंटू D या D H1 एंड जब D डिवाइड करता है K के लिए तो K इज इक्वल टू D K1। तो देखो डिवाइजर इंटू एक इंटीजर, डिवाइजर इंटू दूसरा इंटीजर, तो हमारे पास में H1 और H2 इंटीजर सच दैट H1 और K1 का GCD 1 है। ये GCD कर्ली ब्रैकेट में अगर सर्कुलर ब्रैकेट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कर्ली वो हमारे पास में GCD ये रीड कर जाएगा H1 और K1 का GCD 1 है। तो 3 और 5 का GCD देख रहे होंगे आप लोग 1 है। तो मैं आगे इसको चलता हूँ बच्चों, देखें देख लेता हूँ ये नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अभी तक सब दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे रब किए देता हूँ, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब एक चीज देखें, हमने कुछ लिया, टू लिया हमने, हमारे पास में क्या है, सिंस a to the power k has exponent t मोडुलो m, ये हमने अब एज्यूम किया है। दैट इज क्या हुआ, a to the power k to the power t is congruent 1 मोडुलो m। ये हुआ, पावर की पावर है, पावर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a to the power kt is congruent 1 मोडुलो m। अब देखें आपको गिवन है कि a का एक्सपोनेंट h है, तो a का एक्सपोनेंट h है और यहां पर a का एक्सपोनेंट kt आ गया, तो ये h इस kt को डिवाइड करेगा। सेकेंड वीडियो में मैंने प्रिमिटिव रूट्स की फर्स्ट थ्योरम यही है कि इफ h is exponent of a modulo m, then and a to the power k is congruent 1 modulo m, देन तब क्या प्रूव करा था, ये जो h है वो h डिवाइड करता है हमारे पास में k के लिए, h डिवाइड करता है k के लिए। तो हमारे पास में यहां पर एक्सपोनेंट है h और यहां पर एक्सपोनेंट a का आया kt, तो हमारे पास में h डिवाइड करेगा kt को, h डिवाइड करेगा kt को फ्रॉम थ्योरम से लिख दिया गया। ये थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये थी थ्योरम हमारे पास में। तो हमारे पास में हम इसको रब करते हैं बच्चों, ये थ्योरम से आया। अब देखिए
एच इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्या है, डी एच वन डिवाइड्स के इक्वल टू क्या है, डी के वन। चाहो तो इसके लिए हम कुछ नाम नंबर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम नंबर दे सकते हैं। इसे मैं फर्स्ट कह दूं, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये अब हमारे पास में देखें डेट एम और टी एज इट इज रहा, के की जगह ये पुट कर लिया, डेट एम्प्लाइज, डी से डी कैंसिल हुआ, एच वन डिवाइड्स के वन टी। अब एक चीज देखें, जैसे मैंने कहा 3 डिवाइड्स 6 इंटू 5, 30 हुआ, 30 को 3 डिवाइड करेगा, तो 3 और 5 का अगर जीसीडी 1 है, 3 का और 5 का जीसीडी 1 है, तो 3 5 को तो डिवाइड करेगा नहीं, 3 6 को डिवाइड करेगा। दैट एम्प्लाइज H1 और K1 का जीसीडी कितना है, 1 है, तो H1 डिवाइड करेगा T को, सिंस H1 और K1 का जीसीडी 1 है, इसलिए ऐसा करेगा ये। देखिए बच्चों, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपका, आप चिंता ना करें। और एक चीज देखें, यहां देखें, ये इससे एंड H1 है, तो H1 क्या है, H1 यही रहने दो, H अपॉन डी। तो H1 की जगह क्या लिख सकता हूं, H अपॉन डी। डेट एम्प्लाइज H अपॉन डी डिवाइड्स टी, H अपॉन डी डिवाइड्स टी। तो इसे पहले लिख लो, H अपॉन डी डिवाइड्स टी, एंड अब H अपॉन डी डिवाइड्स टी हमने प्रूव कर दिया, ये आ गया। इसे सेकंड ले लें, ये सेकंड देख लेते हैं बच्चों, नीचे का सब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो देखें सब कुछ सही चल रहा है, ओके है। देखें आगे चलते हैं, इस वाले पार्ट को रब किए देते हैं बच्चों, किसको, इसको रब किए देते हैं यार, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखें इसके नीचे अब हम क्या करेंगे, नाउ a to the power k to the whole power h अपॉन d ले लें, h अपॉन d इक्वल टू a to the power k, k क्या था, dk1 टू दी होल पावर h अपॉन d क्या था, h अपॉन d था h1 इक्वल टू, इसे क्या लिख लें, a टू दी पावर h तो अंदर ले लें, d, ये बच्चों h1 है, h1 ये h अपॉन d क्या है, h1, a टू दी पावर d h1 टू दी होल पावर k1 ये ले लें, और a टू दी पावर dh1 क्या था, h था, h टू दी पावर k1। अब एक चीज देखें, a टू दी पावर h मतलब h इज एक्सपोनेंट ऑफ 1, सॉरी h इज एक्सपोनेंट ऑफ a, और हमारे पास में यहां आ रहा है a टू दी पावर h इज एक्सपोनेंट 1, तो हम क्या कर दें, मॉड लो
मॉडलो एम है ये। तो अब मैं दोनों ओर पावर अगर K1 कर दूं, मॉडलो एम, ये समझा रहा हूं आपको। तो a टू द पावर h टू द पावर K1 इज कॉन्ग्रुएंट, 1 की पावर K1 बन ही रहा, मॉडलो एम। तो इसे a टू द पावर h टू द होल पावर K1 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो एम। तो हमारे पास में अब हम देखें, ये हमारे पास में मॉडलो एम, ये हमारे पास में बच्चों आया। देखते हैं एक सेकंड, देखें बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। यहां लिख लेते हैं बच्चों, स्पेस ना होने की वजह से हमारे पास में क्या है, a टू द पावर k हैज एक्सपोनेंट t, सिंस a to the power k has exponent t modulo m, that is a to the power k to the power t is congruent 1 modulo m। ये तो देखो, इससे आया ये, इसका मतलब ये हुआ a टू द पावर k की पावर t इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m। अब हमारे पास में थ्योरम फर्स्ट ही यूज होगी कि a टू द पावर h इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m और a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m, ये आ जाए, ये तो 2 हो, ये 2 हो और ये आ जाए, तो h डिवाइड करेगा k को। ये हमने प्रूव करा था सेकंड वीडियो प्रिमिटिव रूट की फर्स्ट थ्योरम में। तो हमारे पास में ये तो 2 है, तो a टू द पावर k का जो हमारे पास में एक्सपोनेंट है वो इस a टू द पावर k के एक्सपोनेंट को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास में क्या लिख सकते हैं, t डिवाइड्स h अपॉन d फ्रॉम थ्योरम चाहो तो थ्योरम मेंशन कर सकते हो। इफ h इज एक्सपोनेंट ऑफ मॉडुलो m and a to the power k is congruent 1 modulo m, then h divides k। ये था, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये तो गिवन है, a टू द पावर k का एक्सपोनेंट है t। अब हमारे पास में a की पावर k कहीं और जगह पर आ गई, हमारे पास में h अपॉन डी लेने पर वो भी कॉन्ग्रुएंट बना गया, तो ये t डिवाइड्स करेगा h अपॉन डी को। ये अब देखिए हमारे पास में, इसे हम क्या कर लें, इसे हम सेकंड या इसे हम थर्ड ले लें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां लिख लेते हैं बच्चों, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड ले लिया। देखिए हमारे पास में h अपॉन डी डिवाइड कर रहा है t के लिए, t डिवाइड कर रहा है h अपॉन डी के लिए, तो t इज इक्वल टू h अपॉन डी। देयरफॉर हमने जो
ए टू द पावर के हैज एक्सपोनेंट टी लिया था, ए टू द पावर के हैज एक्सपोनेंट टी, और टी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, एच अपॉन डी। तो एच अपॉन डी मॉडलो एम। तो यही तो प्रूव कराना था कि ए टू द पावर के हैज एक्सपोनेंट एच अपॉन डी मॉडलो एम, ये हमने दिखा दिया। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि और आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट्स करते रहिएगा जिससे हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन बरकरार रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।